फ्रेंड्स, आज हम टेंस समझने की कोशिश करेंगे। टेंस होता क्या है पहले ये समझेंगे, फिर उसके बाद टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टेंस होता क्या है। कुछ लोग इसको टाइम एंड टेंस भी कहते हैं। अगर हम टाइम कहते हैं इसको, टाइम एंड टेंस, तो टाइम को भी हम तीन तरीके से समझते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। तो हम इसको टेंस नाम क्यों दिया? हमने इसको टेंस नाम इसलिए दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात नहीं होती है, इसमें एक्शन की भी बात होती है। अब एक्शन क्या होता है? जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, गाना बजाना, ये सब एक्शन है। अब एक्शन और टाइम, यानी कौन सा एक्शन किस टाइम पे हो रहा है, अगर हम इसको मिक्स कर देते हैं तो हम इसको टेंस कहते हैं। इसलिए हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे प्रेजेंट में मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पास्ट में मैं पढ़ा रहा था और फ्यूचर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर हम इसको टाइम की नज़र से देखते हैं तब तो ये ख़त्म हो गया, यानी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं और पास्ट में मैं पढ़ा रहा था और फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा, तो टाइम तो ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम टेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट टाइम की भी बात करेंगे, फ्यूचर टाइम की भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैंने कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं और आने वाले कल में भी मैं पढ़ाऊंगा, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, इसका मतलब क्या है? आप कल भी स्कूल गए थे, आज भी जाओगे और आने वाले कल में भी जाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो आप टाइम की बात आप कर रहे थे वो यहाँ पे एक्चुअल है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। यही है सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात, कि प्रेजेंट में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट। इसमें पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें प्रेजेंट में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये तो प्रेजेंट की बात नहीं है, मैंने काम खत्म कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो पिछले 5 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं से कुछ ना कुछ समय से, यानी ये जब काम मैंने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? पास्ट में, लेकिन ये काम अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये सब हम टेंस में पढ़ते हैं, ये हम टाइम में नहीं पढ़ सकते, इसको हम टेंस में समझेंगे। ठीक इसी तरीके से पास्ट में भी ऐसा ही है और फ्यूचर में भी ऐसा ही है। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब हम टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के 6-7 वीडियो मैंने बनाए थे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको टेंस और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ टाइम के मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो यानी प्रेजेंट टाइम में मतलब इज एम आर, और पास्ट टाइम में वॉज वेयर, और फ्यूचर में विल शायद। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको टेंस से समझेंगे तो इज एम आर, वॉज वेयर, हैव हैज के अलावा इसमें मेन वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी, एक्शन वर्ब जिसको हम कहते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना के लिए जैसे प्ले, ईट, ड्रिंक, ये सब एक्शन वर्ब की जरूरत पड़ेगी। टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस में वर्ब प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ ही, या कोई भी आप ले सकते हैं सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्रिकेट लेते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट। तो सब्जेक्ट में ही लिया हमने और क्रिकेट लिया हमने ऑब्जेक्ट में, लेकिन यही सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मदद से अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग टेंस में ये जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोल रहा हूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर यहां पे आ जाएगा ही इज एम आर और यहां पे आ जाएगा ING, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में ही है। अगर मैं बोलता हूं ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, तो यहां पे देखिए आप कभी SEIS फॉर्म, कभी ING फॉर्म, कभी ED वाली फॉर्म। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये वर्ब है, यानी हमने इज एम आर वॉज वेयर हैव हैज के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। ये तो आपको समझना है यहाँ पे भी है कि कहाँ पे कौन लगेगा, ये यहाँ पे भी समझना है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी समझना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो आइए वर्ब और इसके फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ब बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं इसके, आप किसी भी बुक्स में देखना तो उसमें 3 फॉर्म्स लिखे होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट और थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर। जिस तरीके से 3 टेंस है हमारे पास, तो वर्ब की 3 फॉर्म्स भी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट फॉर्म इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, और सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड फॉर्म को हम फ्यूचर फॉर्म नहीं कहते, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इसको ऐसे ही समझो, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। कुछ लोग उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट फॉर्म ही होता है, बस उसमें ING लग जाता है, उसको कुछ लोग फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो यानी प्रेजेंट फॉर्म प्लस ING कह सकते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं कुछ लोग इसको। फिफ्थ फॉर्म आप चाहे तो इसको प्रेजेंट फॉर्म प्लस S या ES वाली फॉर्म भी कह सकते हैं। तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES वाली फॉर्म। तो टेंस में हमें ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इनको नहीं समझेंगे तो हमारा टेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर कटने की चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं प्ले लिखता हूँ तो इसकी सेकेंड फॉर्म है प्लेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लेड सेम है। ज़्यादातर तो सेम ही होता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि कभी कभी ये डिफरेंट भी होता है। जैसे सिंग, सैंग, संग बिल्कुल डिफरेंट है। कभी कभी तो तीनों फॉर्म सेम होता है, आपको ये रटने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ING लगेगा सिंपली प्लेइंग, और यहाँ पे S या ES लगेगा प्लीज, S लगेगा यहाँ पे। ये S या ES जिस तरह से इसको सिंगुलर या प्लूरल आप बनाते हैं नाउन के, ठीक इसी तरह से इसमें भी रूल है। ये दरअसल S या ES लगाने के बाद ये सिंगुलर बन जाता है। नाउन में तो S या ES लगाने के बाद वो उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब हम वर्ब का सिंगुलर बनाते हैं तो हमें S या ES लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि टेंस कितने हैं। टेंस 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे ही खत्म नहीं हो जाएगा, इसके फर्दर हम 4 क्लासिफिकेशंस और करेंगे। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं मैं अभी लिखता हूं। तो जैसे फर्स्ट है, इसको हम सिंपल भी कह सकते हैं और इंडेफिनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, जो काम कंटिन्यू चल रहा है। और थर्ड इसको हम परफेक्ट कहते हैं, और फोर्थ इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। फर्स्ट जो सिंपल है इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब डेफिनेट टाइम उसका नहीं पता है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी कि वो अभी वो काम कंटिन्यू है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये काम अभी बोलने का या सुनने का चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है परफेक्ट, यानी पूरा हो चुका है, परफेक्ट है। ठीक है, यानी वो काम 100% खत्म हो चुका है। अब इसमें क्या है,
परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, यानी कि पास्ट की भी बात हो रही है और ये काम अभी चल भी रहा है, यानी कंटिन्यू भी है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, का मतलब ये है कि मैंने जब काम शुरू किया वो पास्ट में और अभी भी वो चल रहा है। तो इसलिए ये दोनों टेंस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी देखिएगा कि ये इसमें मैच करेगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का हम आईएनजी फॉर्म ले लेते हैं इसमें और परफेक्ट का हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, यानी कि हैव हैज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 4 टेंस का नाम मैंने लिखा था, ये सेम नेम प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी है, ठीक है। यानी इसको हम अब देखिए किस नाम से पुकारते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस, इसको बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 प्रेजेंट में है, 4 पास्ट में है और 4 फ्यूचर में है। तो 4 + 4 + 4 = हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं। अब इन 12 टेंस को हम इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल को मैं अभी छोड़ देता हूं क्योंकि इसका नाम सिर्फ सिंपल है, यह है बहुत डिफिकल्ट, तो इसको अभी छोड़ देते। अभी कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं तीनों टेंस में। जैसे ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों टेंस में हम इन तीनों टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है हिंदी में वो होती है रहा है। पास्ट में इसकी पहचान होगी रहा था, फ्यूचर में होगी इसकी पहचान रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर, इसमें लगेगा वॉज, वर, और इसमें लगेगा विल बी या शैल बी, ठीक है। अब इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये बहुत ही आसान है, इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको कभी भी ये आपके जहन से निकलेगा ही नहीं। बहुत ही आसान है, यानी कि जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं बगैर रुके वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी आसानी के लिए मैं पहले ही लिख देता हूँ, जहाँ कॉन्टिन्यूअस वहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बाकी चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे रहा है तो यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ ना कुछ समय से काम हो रहा है, समय से काम हो रहा था, कुछ ना कुछ समय से काम हो रहा होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें पहले इसको समझते फिर इसका हेल्पिंग वर्ब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब परफेक्ट का मैंने बोला कि परफेक्ट में कौन सा फॉर्म यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म यूज होंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा हर परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सारे परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इसमें हैव या हैज की, इसमें हैड और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव, ठीक है। अब हैव हैज को ही हम इसमें, मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस से ले लिया और परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लिया हमने, यानी हैव या हैज ले लिया। लेकिन हम हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म यहां लगा रहे हैं और यहां हैव और हैज के बाद
आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि हैव हैज के बाद आखिर कौन सा फॉर्म सही होगा। अगर हम इतना ही पे छोड़ देंगे तो सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हैव हैज के बाद यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब है बीन, आपको ये याद रखना है। हमेशा हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बी का थर्ड फॉर्म है बीन। ठीक है, इसको समझना है। ठीक इसी तरीके से पास्ट में भी हैड बीन का इस्तेमाल हो जाएगा, फ्यूचर में भी विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब पहचान समझना है इसमें। परफेक्ट का मतलब 100% काम खत्म हो गया है, यानी चुका है, चुका था, चुका होगा। ये सब तो बहुत ही आसान है। अगर मुश्किल है तो वो है सिंपल। नाम इसका सिंपल है लेकिन है ये बहुत डिफिकल्ट। वैसे तो फर्स्ट फॉर्म सब में यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज होगा। बड़ा आसान लगता है, जैसे बाकी सब में एक जैसा था वैसे इसमें भी एक जैसा है, लेकिन इसमें एक जैसा नहीं है। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, यहाँ पे पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है, और फर्स्ट फॉर्म के अलावा इसमें एस या ईएस वाली फॉर्म भी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ये प्लस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा या एस या ईएस वाली फॉर्म भी लगेगा। इसमें सेकेंड फॉर्म भी लगेगा, लेकिन अगर डिड लग गया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें अगर डू डज लग गया तो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर डू डज आ गया तो डू या डज, डू या डज आ गया तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। विल या शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। पहचान इसकी है, ता है, ती है, ते हैं, और या इसमें पास्ट में या, ई, ए, या ये ता था, ती थी, ते थे भी हो सकता है। इसमें गा, गे, गी, या होगा, होगी, होंगे, गागेगी या होगा, होगी, होंगे। ठीक है, इन 12 टेंस को समझने के लिए हमें मिनिमम 12 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन 12 वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे और अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे, ताकि उनमें जो कमियां होंगी मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।